महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की धरती ने मनुष्य का रक्त पिया था। जहां कभी शंखनाद गूंजते थे, वहां अब केवल हवा की सिसकियां थीं। कौरव वंश नष्ट हो चुका था। भीष्म शरशैया पर थे। द्रोण, कर्ण, शकुनी सब काल के गाल में समा चुके थे। लेकिन क्या सच में सब कुछ समाप्त हो गया था? नहीं, क्योंकि अधर्म केवल शरीर के मरने से नहीं मरता, वो वस्तुओं, स्मृतियों और प्रतीकों में जीवित रह जाता है। और ऐसा ही एक प्रतीक था, शकुनी के पासे। शकुनी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो गांधार का राजकुमार था, जिसके पूरे परिवार को हस्तिनापुर में छल से कैद कर भूखा मार दिया गया था। कहा जाता है, गांधार के राजा सुबल अपनी अंतिम सांसों में शकुनी से बोले थे, बेटा, हमारी हड्डियों से पासे बनाना। ये पासे कभी तुझे धोखा नहीं देंगे और इन्हीं से तू हस्तिनापुर को भीतर से जला देना। शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों से पासे बनवाए। यही कारण था कि वे पासे हर बार उसके मनचाहे अंग दिखाते थे। वे पासे नहीं थे, वे प्रतिशोध की आत्मा थे। जब युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया गया तो सामने बैठे थे दुर्योधन और शकुनी। एक एक करके युधिष्ठिर सब कुछ हारते चले गए, राज्य, सोना, रत्न, भाई और अंत में द्रौपदी। सभा में भीष्म चुप थे, द्रोण मौन थे, विदुर का हृदय रो रहा था, लेकिन शकुनी मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में वही पासे थे जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र को जन्म देने वाले थे। युद्ध के बाद पांडवों ने विजय पाई, युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या अधर्म सच में समाप्त हो गया? एक रात भीम को भयानक स्वप्न आया। उन्होंने देखा एक काली नदी जिसमें काले पासे बह रहे हैं, पासों से रक्त टपक रहा है। भीम घबराकर उठ बैठे। सुबह होते ही भीम ने अर्जुन को स्वप्न बताया। अर्जुन ने नेत्र बंद कर ध्यान लगाया। उनकी दिव्य दृष्टि ने बताया, शकुनी का शरीर नष्ट हुआ है, पर उसके अधर्म के बीज अब भी जीवित हैं। वे बीज थे शकुनी के पासे, और वे पासे अब शकुनी के पुत्र उलूक के पास थे। इतिहास में वो अधिक चर्चित नहीं है। वो अपने पिता जैसा कुटिल नहीं था, लेकिन पिता से अंधा प्रेम करता था। शकुनी के मरने के बाद उसने चुपचाप उन पासों को उठा लिया। वो सोचता था, यही मेरे पिता की आत्मा है, इन्हें नष्ट होने नहीं दूंगा। उलूक नदी किनारे बैठकर अक्सर उन पासों को देखता। उसे लगता जैसे वे उससे बात कर रहे हों। अर्जुन और भीम सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। वहां उलूक अकेला बैठा था, हाथ में वही काले पासे। भीम गरजे, यही है वो पत्थर जिन्होंने द्रौपदी को रुलाया था। उलूक बोला, ये पत्थर नहीं, मेरे पिता की विरासत है। अर्जुन शांत थे। उन्होंने कहा, विरासत वही होती है जो धर्म से जुड़ी हो। जब अर्जुन ने पासों को हाथ में लिया तो पहली बार वे कांपने लगे। भीम ने आश्चर्य से देखा। अर्जुन बोले, ये पासे मानव के लोभ और अहंकार से बने हैं। इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें मुक्त करना होगा। भीम ने एक एक करके पासों को नदी में बहाया। छपाक से जैसे ही पासे जल में गिरे, नदी की धारा तेज हो गई। आकाश में बादल गरजे, जल में बुलबुले उठे, और फिर अचानक सब कुछ शांत। ऐसा लगा मानो नदी ने हजारों वर्षों का पाप अपने भीतर समेट लिया हो। उलूक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने कहा, पिता के पाप पुत्र को नहीं ढोने चाहिए। उलूक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया। जिस वस्तु ने राजा को जुए में हराया, नारी को अपमानित किया और वंश को मिटा दिया, उसका अंत न तलवार से हुआ, न अग्नि से, बल्कि नदी की शांति में। तो दोस्तों, ये थी शकुनी के पासों की अंतिम कथा। महाभारत हमें यही सिखाती है, अधर्म चाहे कितना भी चालाक हो, अंत में उसे बहना ही पड़ता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल लाइफ मिरर को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।